हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का पावन महीना चल रहा है और हमारे सावन के कई सारे दिन बीत चुके हैं, जिसमें कि हमारे 4 सोमवार भी निकल चुके हैं। अब हमारे पास केवल सावन का एक सोमवार है, जो कि 19 अगस्त के दिन हमें मिल रहा है। ऐसा सावन का संयोग हमें 72 वर्षों के बाद मिला है, जिसकी शुरुआत भी सोमवार से हुई है और इसका समापन भी सोमवार के दिन ही होगा। और पंडित जी ने जो श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा नवा रावपुर में 5 दिन की हो रही है, उस कथा में पंडित जी ने कुछ विशेष उपाय और कई सारी बातें बताई हैं, जिनको कि सुन के समझ कर हम अपने रोजाना के जीवन में लागू कर सकते हैं और अपने लिए उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी ने पहली बात ये बताई कि मान लीजिए हम कोई पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, संकट सोमवार करते हैं, 16 सोमवार करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं, तो हमें अपनी पूजा की थाली खुद ही लगानी चाहिए। आप उसमें जल रखते हैं, दिया लगाते हैं, चंदन रखते हैं, अक्षत के दाने रखते हैं, आप कुछ भी रखते, कुछ भी सजाते हैं, आपको अपनी पूजा की थाली खुद ही लगानी चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं, उनके 3 तरह के ताप नष्ट हो जाते, इसलिए दूसरों की बातों पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गीता गोरखपुर प्रेस की आपको शिव महापुराण लानी चाहिए और खुद पढ़ के देखना चाहिए। विद्येश्वर संहिता में उसमें लिखा हुआ है कि शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि किसी दूसरों की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है और शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल यदि हम पीते हैं तो हमारे 3 तरह के ताप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल जरूर पीना चाहिए। उन्होंने एक रोग मुक्ति का उपाय बताया है, जो कि हम केवल इसी सावन में कर सकते हैं, जो कि सावन का सोमवार से शुरू हुआ है सावन और सोमवार के दिन ही समाप्त हो। उसके बाद हमें यह रोग मुक्ति का उपाय करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जो बहुत बीमार रहते हों या दवाइयाँ कर रहे हो लेकिन उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा हो। हर समय उनका मतलब कई बीमारियों से वो घिरे रहते, एक बीमारी समाप्त नहीं होती, दूसरी लग जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको शिवालय जाना है और वहाँ पे जाके जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान वो होता है जहाँ पे सर्प की आकृति बनी रहती है या मोटी सी लाइन रहती है। आपको क्या करना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी हथेली रखनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, अगर नारियल शुरू करेंगे तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी होगी वो एक बेलपत्र आपको प्राप्त कर लेनी है। और उसके बाद जो जलाधारी से जल बहकर जहाँ से नीचे गिरता है, जलाधारी से जल जहाँ से बहकर नीचे गिरता है, वहाँ पे आपको अपनी बेलपत्र को स्पर्श कराना है। उसके बाद आपको वो बेलपत्र प्राप्त कर लेनी। मान लीजिए शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं चढ़ी है, तब आप क्या करेंगे, तो अपने घर से एक बेलपत्र लेते जाइए और शिवलिंग पर पहले चढ़ा दीजिए। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना हथेली रखिए। उसके बाद वो बेलपत्र प्राप्त करिए शिवलिंग से और जलाधारी के स्थान पर स्पर्श करा दीजिए। मतलब जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है उस स्थान पे आपको बेलपत्र का स्पर्श कराना है, ऊपर नहीं। जहाँ पे हम अपनी हथेली रखते हैं जलाधारी पे रख के हम लोग कोई कामना करते हैं, वहाँ पे आपको बेलपत्र का स्पर्श कराना है। उसके बाद आपको उस बेलपत्र को प्राप्त कर लेना। ये सब करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का आपको जाप करते रहना है निरंतर। इस तरह कर लेना है और वह बेलपत्र आप उस व्यक्ति को दे दीजिए कि वो आचमन कर ले। और यदि वो आचमन नहीं कर पाता तो आप क्या करिए, बेलपत्र को सुखा लीजिए और उसका चूर्ण बना लीजिए। फिर उसको गोली बना के आप वो दे सकते हैं कि वो पानी के साथ उस बेलपत्र को खा ले। आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि दवाइयाँ अपना काम करना शुरू कर देगी। जो भी उसकी बीमारी होगी उसको धीरे धीरे उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह उपाय जो रोग मुक्ति का है, यह आप केवल सावन के महीने में ही कर सकते हैं और इसी सावन में कर सकते हैं। उसके बाद आप यह उपाय नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं कि सावन मास की 9वीं तिथि जो कि 13 अगस्त आज के दिन है, आप प्रदोष काल में भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आप का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, नया मकान आपको चाहिए, धन संपदा चाहिए, किसी भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत सालों से किराए के घर में रहे, वो अपना खुद का घर चाहता है, तो आप उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको कोई 108 वस्तु लेनी है,
चाहे 108 चावल के दाने ले लीजिए, मूंग के दाने ले लीजिए, 108 बेलपत्र ले लीजिए, 108 काले तिल ले लीजिए, मतलब कुछ भी, जो भी 108 सफ़ेद फूल ले लीजिए, जो भी शिव जी को प्रिय है वो चीज़ें 108 आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं। आप क्या करना है आपको कि 108 वस्तु लेना है, अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ जाना है, और मतलब अगर चावल के दाने लें तो उसे अच्छे से बीन लीजिएगा कि चावल का सारे दाने आखा हो, कोई भी चावल का दाना टूटा फूटा ना हो। तो इस तरह से आपको क्या कहना है कि अपने हाथ में ले लेना है वो 108 कोई वस्तु, और अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। कहते हैं कि सावन में यदि सावन के किसी भी दिन हम यह उपाय कर लेते 108 वस्तु का, तो भोले बाबा 3 महीने में हमारी कामना जरूर से ज़रूर पूरी कर देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं जो तीसरा उपाय है, वो है सावन मास की 10वीं तिथि का उपाय। यह उपाय समी पत्र का उपाय, कि मान लीजिए आपको 7 समी पत्र, 11, 21, 51 जितने भी आपको समी पत्र मिल जाए आपको उतने समी पत्र लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, और एक कटोरी में लेना है आपको शहद और समी पत्र लेके आपको अपने घर के आसपास शिवालय में चले जाना, या आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, समी पत्र को शहद वाली कटोरी में समी पत्र को डाल लेना, अच्छे से भिगो लेना, और उसको शिवलिंग का श्रृंगार करना, मतलब शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना, आपको शिवलिंग पर जगह जगह के उसको चिपकाना है, मतलब शिवलिंग का श्रृंगार करना है। और यह उपाय कोई भी कर सकता है, घर के सब लोग भी कर सकते हैं, या कोई विशेष व्यक्ति भी चाहे तो घर कर सकता है। यह उपाय होता है ज़्यादातर धन संपदा की वृद्धि के लिए। यदि आपको लगता है कि हमारे घर में धन संपदा की कमी है, हम कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तब आप हम मतलब 1 रुपये कमाते 100 रुपये खर्च हो जाता है, तो आप धन संपदा के लिए यह उपाय कर सकते हैं। या आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही, तब आप यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को, शाम में, प्रदोष काल में, आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन करना आपको सावन मास की 10वीं तिथि को ही है, जो कि इस बार 10वीं तिथि 14 अगस्त दिन बुधवार को पड़ रही है। तो आपको बिल्कुल भी यह उपाय चूकना नहीं है। अगर जिनके घर में सब कुछ भरा जरा भी है वो भी यह उपाय कर सकते हैं 10वीं तिथि का। आपको शहद से यदि आप भोले बाबा का श्रृंगार कर देते हैं तो जितना भी आपका कर्जा होगा वो सब का सब आपका चुक जरूर जाएगा। वो जिम्मेदारी फिर भोले बाबा की हो जाती है। इसलिए धन संपदा की वृद्धि के लिए आपको यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और देख लेते हैं ये जो चौथा उपाय है वह उपाय है, इसको भी पंडित जी ने बताया है कि आप यह उपाय भी कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के बच्चे की बुद्धि का विकास उसकी उम्र से कम हुआ है, बच्चा तो जो है 10-11 साल का हो, लेकिन उसकी बुद्धि जो है 2 और 3 साल के बच्चों की जैसी है। जिन बच्चों की बुद्धि का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, उनके माता पिता उनके लिए यह उपाय कर सकते हैं। यदि बच्चा कर ले तो बहुत अच्छी बात, यदि बच्चा नहीं कर पा रहा तो उनके माता और पिता उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर यह उपाय कर सकते। यह उपाय भी आपको इसी सावन महीने में करना है, उसके बाद नहीं करना है। ये जो 72 वर्षों बाद सावन मिला है, जिसकी शुरुआत सोमवार के दिन से हुई है और समापन भी सोमवार के दिन हो रहा है, तो आपके पास 4-5 दिन ही शेष है। अगर वो आप यह उपाय करना चाहते हैं तो आपको कर लेना है। आपको लेनी है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। आपको 1 बेलपत्र लेना है और तांबे के पात्र में लेना है 1 लोटा जल। आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ चले जाना है, और माता अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग के बीच में जो खाली स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान वो जहाँ सर्प की आकृति बनी रहती है, और शिवलिंग के बीच में जो खाली स्थान होता है, मतलब जहाँ शिवलिंग रखा रहता है माता पार्वती के हस्तकड़ पे, उतनी देर में देखेंगे कि कहीं पे ज़्यादा थोड़ा सा कम जगह, हर जगह वो स्थान थोड़ा सा खाली रहता है। वहाँ पे आपको करना है 1 बेलपत्र समर्पित करना है। उसके बाद जो आप जल लेके गए हैं अपने घर से, 3 बार जल उसी बेलपत्र पर आपको अर्पित करना है। आप चाहें तो 1-1 कलश भर के 3 बार जल अर्पित कर सकते हैं। यदि आप घर से ज़्यादा जल लेके गए और नहीं कर सकते हैं 3 बार जल, तो उसी 1 कलश से 3 बार आपको जल अर्पित कर, मतलब एक बार आपने जल अर्पित किया, फिर रोक लीजिए, फिर जल अर्पित करिए, रोक लीजिए, फिर तीसरी बार में पूरा जल अर्पित कर दीजिए, या 1-1 कलश पूरा भरिए और जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको और यह सब करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते रहना। उसके बाद उस बेलपत्र को आपको उठा लेना है और बच्चे को आचमन करने के लिए दे देना है। और आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वो बेलपत्र छोटी सी हो, कोमल बेलपत्र, जिससे बच्चा आसानी से आचमन कर सके। और एक बात का ध्यान रखिए कि जब बेलपत्र अर्पित करिएगा आप उस जगह पे माता अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग के बीच जो खाली स्थान, तो बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर
होना चाहिए। वैसे भी जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब भी हम बेलपत्र समर्पित करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। और यदि बच्चा उस बेलपत्र का आचमन ना कर पाए तो आप बेलपत्र को सुखा लीजिए, उसका चूर्ण बना लीजिए और आप उसको गोली बना बना के दे सकते हैं कि कुछ दिन में वो आचमन कर ले। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।